क्या आपको पता है साइक्लोन एक पुरानी ग्रीक स्टोरी में एक राक्षसों के ग्रुप साइक्लॉप्स के नाम पर बेस्ड है। 1974 में डार्विन में साइक्लोन ट्रेसी हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन रहा है। साइक्लोन्स इतिहास के सबसे खतरनाक नेचुरल हजार्ड है जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पोर्टेंट रियलिटी बन चुकी है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 74% चांसेस हैं कि 2020 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। पहले कोरोना वायरस का आक्रमण, उसके बाद सुपर साइक्लोन आम्फान, उसके तुरंत बाद लोकस्ट अटैक देश के कई हिस्सों में और अब एक और साइक्लोन आ रहा है। 1 जून की सुबह मुंबई में हल्की बूंदाबांदी के साथ मॉनसून की शुरुआत होती नजर आ रही है, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 31 मई को एक अपडेट से पता चला कि अरेबियन सी में लो प्रेशर एरिया बिल्ड होने की वजह से 3 जून को नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के कोस्टल एरियाज में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आने की पॉसिबिलिटी है। पिछले दिनों बंगाल और उड़ीसा में आम्फान से मची तबाही के बाद ये दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो देश के वेस्टर्न कोस्ट पर मंडरा रहा है। आईएमडी के एक बुलेटिन से साफ हुआ कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और उसके आसपास साउथ ईस्ट के लक्षद्वीप के एरियाज में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है जो कि एक डिप्रेशन का रूप ले रहा है। अगले 24 घंटों में ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट में महाराष्ट्र के पलघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके साथ 3 और 4 जून को आइसोलेटेड जगहों में भारी बारिश होने के चांसेस हैं। मुंबई और थाने को फिलहाल ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है और कुछ जगहों में तेज बारिश होगी। मुंबई के आईएमडी के मुताबिक पलघर, मुंबई और थाने में 2 जून को थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होने की पॉसिबिलिटीज है। कोंकण की सभी जगहों में हल्की बारिश और कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में भारी बारिश। इसके अलावा साउथ गुजरात, नॉर्थ कोंकण, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली में 3 और 4 जून को भारी बारिश होगी। नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र और वेस्ट कोस्ट में 1 जून से 4 जून तक लगातार बारिश होने की पॉसिबिलिटीज है। ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवा भी चलेगी। मछुआरों को भी वार्न कर दिया गया है कि वो समुद्र में न उतरे। ऐसे सिचुएशन में 5BN एनडीआरएफ पुणे की 6 टीम्स महाराष्ट्र में डिप्लॉय की जा चुकी है, जिनमें से पलघर में 2 टीम्स, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एक टीम्स अलॉटेड है। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीम्स ऑलरेडी स्टैंड बाय पर है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के साइंटिस्ट के एक टीम का मानना है कि इस साल सबसे ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। ये पहली बार नहीं होगा कि ऐसा रिकॉर्ड स्पाइक टेम्परेचर में देखा गया है, मगर इस साल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50% से 75% चांसेस हैं कि ये 4 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस एनवायरमेंटल कंडीशन है जो बहुत सारे कारणों की वजह से होता आ रहा है। ये ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स दोनों की वजह से ही होता है और ये बहुत सालों से होता आ रहा है, मगर इसके बढ़ते इम्पैक्ट को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना अब सही नहीं है। एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज ने ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा दिया है और इसी वजह से ये ज्यादा हीट रिटेन कर रहा है, जिससे सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। इससे वेदर चेंज काफी जल्दी होता है। सी लेवल्स का राइज होना, सूखी जगहों में रिसोर्सेज की कमी होना और नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। शायद इसका बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है, मगर लोगों को रियलाइज होने में टाइम लग रहा है। मगर अब ये एक रियलिटी बन चुकी है हमारे रोज की जिंदगी की। मुंबई में बारिश की हिस्ट्री तो काफी पॉपुलर है, मगर इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहे इस शहर में पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर दबाव है। वहीं एक नेचुरल कैलामिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भारी पड़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।